सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। मेरे पास ना 2-3 कमेंट बहुत ज़्यादा आए थे 36 चेस्ट साइज़ की ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करके बता दो। मेरे पास ना 36 चेस्ट साइज़ के ब्लाउज़ बहुत ही कम आते हैं, ज़्यादातर 38-40 इस तरह के आते हैं। तो मैं 36 चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग आपको इस पेपर पे करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इस चीज़ पे कि 36-35 का डीप नेक में ड्राफ्टिंग करके ही बता दो, पर जल्दी बता दो। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे को ना 2 लोगों ने, एक तो मैं नाम ले देती हूँ यहाँ पे, एक किरण नाम है और दूसरा नाम है चंद्रा। तो 2 लोगों ने सेम लगभग नाप भेजा है मुझे, और इस नाप से मैं ड्राफ्टिंग करके सिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे चेस्ट साइज़ 35 और 36 का है दोनों का ही, और जो कमर है एक का 29 है और एक का 30 है। सिमिलर ही है सब कुछ, है ना। फ्रंट का नेक दोनों में 6.5 है और बैक का नेक दोनों का ही 10 इंच का है। एक में स्लीव की लेंथ है 10 इंच और एक में स्लीव की लेंथ है आई थिंक छोटी है शायद, ठीक है। तो नहीं, एक में शायद स्लीव की लेंथ बताई नहीं है, तो मैं दोनों के हिसाब से बताऊंगी। आप दोनों ही इस वीडियो से अपने अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। चलते हैं ड्राफ्टिंग की ओर, ठीक है। सबसे पहले हमने इस तरह से अस्तर को बिछाना होता है। यहाँ से भी ओपन रहता है, यहाँ से भी ओपन, अगर आप फ्रंट ओपन बना रहे हैं, और अगर बैक ओपन बना रहे हैं तो ये वाली जगह बंद लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेपर पे आपको समझा रही हूँ। आप ये मान लें कि मैंने ये कपड़ा डबल फोल्ड में रखा है, ठीक है। फिर सबसे पहले हम क्या लेते हैं, रेडी लेंथ लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रेडी लेंथ लेंगे, तो मैं 14 इंच की रेडी लेंथ मान ले रही हूँ और 1.5 इंच प्लस कर लूँगी। तो 14 में 1.5 इंच प्लस करते हैं जब भी 4 टक्स बनाते हैं ब्लाउज़, या बेल्ट ब्लाउज़ बनाओगे तो आपको 2 इंच लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलो 2 इंच ले लेते हैं, क्योंकि बेल्ट ब्लाउज़ और सिंपल ब्लाउज़ दोनों एक ही में कवर कर दूँगी। आपको बेल्ट ब्लाउज़ बनाना है तो बेल्ट ब्लाउज़ भी बना सकते हैं, मेरी कटिंग स्टिचिंग सेम रहती है दोनों ब्लाउज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए 14 है तो मैं 2 इंच प्लस कर रही हूँ, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर हमने किस हिसाब से लेना है, हमें बैक नेक के अकॉर्डिंग लेना है। किसके हिसाब से, बैक नेक के हिसाब से। और यहाँ पे अस्तर में किनारी होती है, उसका यूज़ नहीं करना है, उसे आप कट कर दें या फिर आप निशान लगा के इधर छोड़ दें। इसमें तो मैं पेपर पे समझा रही हूँ, ठीक है। अब बैक नेक 10 इंच का है डीप, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अब जैसे कि बैक नेक डीप है तो मैं यहाँ पे 6.25 पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। ये हमारा 6.25 हो गया। इस तरह से 6.25 लेना है आपको। आर्म होल कितना लेना है, आर्म होल पहले आप अंदाजे से लगा लें, 6.25 ही ले लो, चलो, है ना। जितना हमने शोल्डर लिया उतना ही आर्म होल ले लेते हैं, ये बाद में हमें चेक करना होता है, ठीक है। 6.25 हो गया। अब यहाँ पे हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। ध्यान रहे वो किनारी जो होती है अस्तर की उसे छोड़ना है। तो चेस्ट हमारी कितनी है, 35 है तो 8.25 लेना है, 36 है तो 9 लेना है, ठीक है। 34 है 8.5 लेना है। जितनी भी है आपकी XYZ तो उसका 4 से डिवाइड करना है, चौथाई भाग लेना है। तो 36 है तो मैं यहाँ पे 9 पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे 9 पे मार्क कर दिया। देखो आपने को फार्मूला सीखना है, रट्टा मत सीखो कि 35 का बता दो 36 का, इस तरह से नहीं चल पाएगा, आपको पूरा फार्मूला सीखना पड़ेगा। फिर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, तो ये सीधा ऐसे जाएगा और मार्जिन वाला ऐसे जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इस पर ना मार्कर का निशान ज़्यादा अच्छा दिखता, पर अभी है नहीं। तो हमने यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया, 6.25 शोल्डर, 6.25 आर्म होल, और यहाँ पे 36 का 9 ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक हम रखेंगे 2.5 इंच की विड्थ। नेक आपकी जो विड्थ है ना नेक की, वो आप जितनी मर्जी रख लो, और शोल्डर कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत गलत फहमी है कि शोल्डर कम कर लें। अगर 4 इंच की बाजू है तो शोल्डर कम चलेगा, लेकिन बड़ी बाजू है उसमें शोल्डर नहीं चलेगा कम। आप नेक की विड्थ यहाँ पे 4 इंच क्यों ना बना लो, शोल्डर इतना ही रहेगा। शोल्डर में नहीं करना है, नेक को बढ़ाया जाता है जितना बढ़ाना है, कि भी चौड़ा करना है पतला करना है, शोल्डर को नहीं करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नेक की विड्थ मान लीजिए मैं 2.5 ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग 2.5 लेते हैं। बिना डोरी का बनाना है तो आप 2.5 ले लो, ठीक है। फिर नेक की जो लेंथ है वो 6.5। अब यहाँ पे देखो औरे पट्टी का जो नेक बनाते हैं ना, जितना आ रहा है उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि वो अगर मान लो यहाँ से शोल्डर में जा रहा है 1/2 इंच, तो हम जब औरे पट्टी लगाते हैं उससे भी उतना बढ़ रहा है ना। तो जब बराबर ही हो रहा है तो हमने क्यों छेड़ना है इसमें कि एक्स्ट्रा लेना है। जितना यहाँ पे कम हो रहा है उतना औरे पट्टी से बढ़ रहा है, तो बात वहीं की वहीं है, ठीक है। बुकरम वगैरह के हमें बड़े लेने होते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से हम
नेक शेप लगा देंगे। जो मर्जी शेप बना लो आप यहाँ पे। आप यहाँ पे नेक की विड्थ 2.5 ले सकते हो। मैं तो ज़्यादातर 3 साढ़े 3 पे बनाती हूँ क्योंकि मेरे कस्टमर को तो ब्रॉड चाहिए होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे शोल्डर डाउन नहीं करना है। जब भी डीप नेक बनाओगे शोल्डर डाउन बिल्कुल नहीं करना है, अगर मेरा मेथड सीखना है तो। यहाँ पे हमारा कितना है 5.25, तो इसका आधा करेंगे, 3 में 1 पॉइंट कम आएगा, मतलब ये आएगा हमारा सेंटर। इसका सेंटर आ गया। अब क्या करना है, इस कर्व स्केल को लो और गोलाई कर दो। नहीं है तो उसका सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ अभी। नहीं है मान लो आपके पास कर्व स्केल, ठीक है, क्या करना है, ये कॉर्नर से कितना आ रहा है 1 इंच आ रहा है, तो ये 1 इंच पे कर दो। यहाँ से इतनी रहेगी गोलाई, बिकॉज ये बैक का डीप नेक है तो गोलाई में भी अंतर होता है। अंदर आके जब करते हैं हम, जब हमारे छोटे नेक, कॉलर नेक, बोट नेक, इस तरह के नेक होते हैं तो अंदर जाके करते हैं। परसों की वीडियो में आपने देखा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना क्या करना है, अब आर्म होल हमने अंदाजे से लिया है क्योंकि इसका कोई कितना भी चार्ट पढ़ लो छोटा बड़ा हो ही जाएगा, पर आप इस तरह से काम करोगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। अब हमें जैसे कि आर्म होल बताया है, इतना बताया उन्होंने, जैसे कि जो किरण जी हैं उन्होंने मैसेज किया है कि उनका आर्म होल 16 है। ठीक है, तो 16 कैसे नापना है, हमें यहाँ पे 16 का आधा कितना है 8, तो हमें ये 9 चाहिए। 9 होगा तब हमारा ये 8 रेडी हो पाएगा। कैसे, अभी आपको बताएंगे। ये देखो, ये हमारा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 8.5, लेकिन हमारा आधा इंच इधर जाएगा, आधा इंच प्लेट में जाएगा, तो ये हमारा 7.5 रह जाएगा और हमें चाहिए कितना 8। तो हम थोड़ा सा इसे नीचे लाइन को ले आएंगे क्योंकि हमें टोटल कंप्लीट करना है 8। अभी ये पूरा पूरा है, लेकिन ये 1 इंच हमें हाफ इधर जाएगा, हाफ प्लेट में, तो हमें 9 चाहिए ना, तब जाके हमारा 8 रेडी होगा। अब वही अगेन ऐसे ही गोलाई कर लो सेंटर पे ही वापस से। ठीक है, अब इसका सेंटर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, आप सोचो कोई रट्टा आ जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब देखो ये 9 हो जाएगा, आ गया 9। तो आपको जो आर्मोल है ना वो एडजस्टमेंट करनी होती है। आर्मोल का कोई चार्ट, कोई बुक, कोई रट्टा नहीं है, आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा, फिक्स चाहिए, वरना लूज टाइट आपके साथ हमेशा होता रहेगा। क्योंकि आपने तो बस रटा रटाया सीखना है, लेकिन ये मेथड सीख लोगे ना, बस आपको कितना टाइम लगता है बेसिक ड्राफ्टिंग करने में, क्या ही टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर फॉर्मूला सीखना है तो क्या टाइम वेस्ट हो रहा है, इतनी सी ड्राफ्टिंग में मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं। वो तो मैं कैमरे के साथ शूट कर रही हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा लग रहा है। ये निशान बाद में लगाओ, पहले इसको कंप्लीट करो ना। अब देखो आधा इंच मेरा यहाँ जाना है स्टिचिंग में, ठीक है, ये चला गया आधा इंच प्लेट में चला गया। अब सीधे सीधे 1 इंच कम कर दिया मान लो हमने यहाँ से। अब हमें रेडी कितना चाहिए 8, आ गया 8। हमें अपना आर्मोल इस तरह से कंप्लीट करना है क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादातर आपको शोल्डर आर्मोल में ही आती है, कितना लें ये नहीं करना है आपको। शोल्डर से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, तो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे असर पड़ता है। ये ना कुछ लोगों को क्या लगता है कि भाई छोटा सा यहाँ पे लेते हैं आर्मोल 4-5, बस शोल्डर गिरेगा नहीं, वो वहीं रुकेगा जहाँ पे शोल्डर आपका एंड हो रहा है, उसको वहीं जाना है क्योंकि वो वहीं के लिए बना है। फिर चाहे कितना भी कम करो वो वहीं पहुंच जाएगा, फिर निकलेंगे, उतरेंगे, खिसकेंगे, ये सब होगा। ये आपका 6:45-7 हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब भी आप एक्ट्रेस के ब्लाउज देखते हैं ना उनके शोल्डर कंप्लीट होते हैं, बस नेक विड्थ ज़्यादा होती है तो आपको लगता है कि शोल्डर तो बहुत कम लिया होगा, वो शोल्डर पट्टी को कम लेते हैं। नेक विड्थ कितनी ज़्यादा होती है उनकी इस तरह की, लेकिन शोल्डर पट्टी इतनी सी होती है, तो नेक विड्थ को बढ़ाते हैं वो, शोल्डर को कम नहीं करते हैं, इसे उधर ले जाते हैं, उसको इधर नहीं लाते हैं। समझ रहे हो आप? तो यहाँ तक मैंने आई थिंक समझा दिया। इसे कंप्लीट करना है एडजस्टमेंट से, ड्राफ्ट करके चेक करने से, इस तरह से बॉडी पे भी ऐसे ही नापना है, यहाँ भी ऐसे ही नापना है, कोई रट्टा नहीं चलेगा। मेरे पास तो कोई चार्ट नहीं है और मेरे पास इस तरह के चार्ट मुझे रखने ही नहीं है कि रट्टा सीखना पड़े आपको। चार्ट दे भी देंगे तो आपसे गलत हो जाएगा क्योंकि आर्मोल जो है ना, मान लो मैंने किसी को बता दिया ऐसे ही मैसेज में कि भाई 6 रख लो, अब साइज़ आर्मोल ऐसे भी बढ़ रहा है, ऐसे भी बढ़ रहा है, पर लोग क्या करते हैं इसके हिसाब से बता देते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी की 30 इंच की चेस्ट है यहाँ तक, तो क्या ये आर्मोल यहीं तक ख़त्म हो जाएगा? ये तो यहीं तक ख़त्म हो गया, कैसे समझ आएगा? तो आपको राउंड पे जाना है, फोकस करना है, क्योंकि आर्मोल ऐसे भी बढ़ रहा है, ऐसे भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो मेरी क्लैरिटी यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट थी तो मुझे बताना था, जो मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना है, बेसिक वही यहाँ पे
जो आपका चेस्ट है ना, चेस्ट का बार बार हिस्सा लेना होता है ये चीज़। तो मेरे हिसाब से 3.5 ठीक है, 3.5 से कम नहीं लेना है 36 में, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो 3.5 रख लो 36 साइज में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बस्ट पॉइंट लेना है। तो बस्ट पॉइंट कितना है, 36 चेस्ट है तो 9 आएगा, 9 में 1 प्लस करेंगे 10 हो गया। ये हमारा बस्ट पॉइंट हो गया। 1 इंच नीचे हम प्लेट डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी प्लेट हो गई इस तरह से। अब इसी पॉइंट से हमने 1.5 इंच की दूरी पे ये वाली प्लेट, 2 इंच की दूरी पे ये वाली प्लेट, और ये वाली भी 2 इंच की दूरी पे, इस तरह से हमारी सारी प्लेटें डलती हैं, ठीक है। बस्ट पॉइंट के नीचे 1 इंच नीचे ये प्लेट, 1.5 इंच पे ये, 2 पे ये इस तरह से प्लेट जाएगी, ठीक है। और ये ऐसे जाएगी। ये हमारी प्लेट हो गई। आपका ये इस तरह से सर्कल बनना चाहिए, ठीक है। ये नहीं बना है तो आप चेंज कर लो, इतना डरना क्यों है। ये ऊपर नीचे जा रही है तो इस सर्कल के अकॉर्डिंग ठीक कर लो, क्यों डरना है इतना, बेसिक निशान है। ये हमारे हो गए फ्रंट के, ठीक है। अब ये हमने यहाँ से कट कर लिया। अब यहाँ पे हमने बैक आर्मोल की गोलाई करनी है, क्योंकि हमारी चेंज हुई है ना, हमने दोबारा बैक आर्मोल का नहीं लगाया, अब दोबारा लगाएंगे बैक आर्मोल का। अब इसे हमने कैसे रखना है, ये वाला 1/2 इंच हमने बाहर की ओर निकाल के रखना है, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कल परसों की वीडियो में, आपने तो रखा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं। अरे मैं इसको लटका के बाहर को कर देती हूँ, वही 1/2 इंच है, ठीक है। इस तरह से आपको रखना है। एंड देन फिर इसके बाद आपको ऐसे ये वाला निशान ऐसे लगा ले, बिल्कुल एज इट इज़ छाप लेना है, ठीक है। इस नेक विड्थ को ऐसे छाप लेना है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके हिसाब से चलना है। ये जो हमारा गोलाई है ना, आपको पहले ही कर लेनी है, मैंने दोबारा से चेंज की ना इसीलिए। अब हमारी जो बैक गोलाई है वो इस तरह से आएगी। हाफ इंच जो बाहर की ओर जाके तिरछा करते हैं ना, सेम वैसे ही करनी है। तो ये हमारी गोलाई आ जाएगी और ये हमारा चेस्ट का निशान है। अब एक चीज़ और, कुछ लोगों के साथ क्या होता है ना, पीछे का हिस्सा ज़्यादा आगे की ओर आता रहता है, ऊपर को चढ़ता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको ये बैक साइड का नेक जो है वो बढ़ा लेना है 1/2 इंच। ये उसको करना है जिसके में पीछे का आगे आता है नेक, ठीक है। हर किसी को नहीं करना है ये, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बस। अगर किसी का पीछे का हिस्सा बिल्कुल आगे आ जाता है, लटक जाता है, पीछे से उठ जाता है, तो ये 1/2 इंच आपको बढ़ा लेना है, अदरवाइज़ आपको नॉर्मल लेना है। हटा दिया तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये हमारी नेक विड्थ हमें मिल चुकी है। लेंथ लेंगे, अब लेंथ बोला है 10 इंच, तो मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, पहले तो स्ट्रेट एक निशान लगाएंगे, कहीं पे भी कोई चौड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। जिसको इस नेक में डोरी नहीं लगानी, विदाउट डोरी बनाना है बैक में, और शोल्डर भी नहीं उतरे, उसको क्या करना है, सिंपल इसी में गोलाई करनी है। ये गोलाई करनी है, पट्टी लगने के बाद ये आराम से 2.25 इंच हो जाएगा, ठीक है। ये तो उनके लिए जो डोरी नहीं लगाना चाहते, लेकिन किसी को चाहिए ब्रॉड, भाई डोरी भी लगा सकते हैं वो, तो उनको क्या करना है, इस तरह से थोड़ा ब्रॉड कर लो। तो मैं दोनों ही तरीके बता रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा। फिर डोरी वाले इस टाइप डोरी लगानी है तो ये नेक बनाए, नहीं लगानी है तो ये वाला बनाए। ये बनने के बाद ना बिल्कुल भी उधर नहीं जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ पहले। फिर उसके बाद हम बैक पार्ट में चौड़ाई भी कम करते हैं, और लंबाई हमने लेनी होती है, जैसे रेडी लेंथ में ओनली 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 14 है तो हम 15 पे मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ से वही प्लेट डालेंगे हम 3.5 पे। प्लेट की लंबाई हमारे नेक के ऊपर जानी चाहिए। बहुत सारे लोग छोटी सी डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ, मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। इस तरह से ये उठेगा नहीं ब्लाउज़, बैक साइड को ये उठेगा नहीं ब्लाउज़ पीछे से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कटिंग करना है। अब मैं यहाँ पे कौन सा नेक कट करूँ, ये वाला या ये वाला? चलो मैं ये वाला कट कर देती हूँ, ठीक है।
ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया। अब आपको क्या करना है, हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, लेकिन आपके साथ एक समस्या हर तरह से सॉल्व भी नहीं हो रही है कि भाई आपका गिर ही रहा है, शोल्डर हर तरह से गिर रहा है। आपको इसे और इसे बराबर रखना है पहले, फिर उसके बाद आपको इतना सा पॉइंट, इतना हाफ का हाफ ऐसे नेक की ओर डाउन कर देना है। ये उनके लिए है जिनकी किसी भी तरह से ये समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। इस तरह से करके और आप डाउन कर दें, ठीक है, इस तरह से। मुझे ना पेपर पे काटने की आदत नहीं है ना, इस वजह से हो रहा है थोड़ा स्लो। तो हमें क्या करना है, अभी हमने डाउन कर दिया, किस साइड पे डाउन किया है, नेक वाली साइड पे। हमने नेक वाली साइड पे इसे डाउन किया है, ठीक है। तो इससे लेंथ में कोई फ़र्क नहीं होगा कि आप सोचो लेंथ में फ़र्क पड़ेगा, लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसमें स्लीव्स का भी बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। स्लीव्स के लिए हमने कपड़ा ऐसे डबल फोल्ड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें आपको क्या करना है, बॉर्डर वाली पलटने वाली बना रहे हो तो 1 इंच एक्स्ट्रा, तुरपाई वाला बना रहे हो तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अगर आपको 4-5 इंच की बाजू बनानी है तो ये 2.5 इंच पे डाउन करना है। अगर आपको बड़ी बाजू बनानी है 8, 9, 10 तो आपको 3 इंच डाउन करना है। तो ये मेरी फ़िलहाल 7.5 आ रही है, तो मैं आपको तरीके बता रही हूँ, ठीक है। 2.5 लेना है छोटी बाजू में, बड़ी बाजू में 3। उससे ज़्यादा लोगे तो खिंचाव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपकी गोलाई है उसका आधा कर लो। मान लीजिए किसी की गोलाई 12 है तो 6 कर लो, जो है उसका आधा, कुछ नहीं सोचना ज़्यादा। फिर उसके बाद यहाँ पे आर्मोल, जैसे कि आर्मोल उनके कितने थे, 16, तो 16 हमारे आर्मोल हैं, तो हमारा जो बाइसेप्स है वो 14 होगा। यहाँ पे जो होता है वो बाइसेप्स होता है, तो मैं बाइसेप्स का नाप भी लेती हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो डाले हुए हैं। तो इनका जो बाइसेप्स रहेगा वो 14 का आधा रहेगा 7। अब आर्मोल हमें 8 कैसे कंप्लीट करना है वो बताऊँगी मैं, क्योंकि जो इसका आर्मोल है ना सेम हमारा स्लीव का आर्मोल होगा, तभी हमारा जो ब्लाउज़ है वो अच्छा बनेगा। वरना हमारी जो बाजू है ना सिलते समय छोटी पड़ जाएगी या फिर आर्मोल छोटा पड़ जाएगा, एक एक समस्या ज़रूर रहेगी। तो वो ना रहे इसलिए मैं स्लीव की भी ड्राफ्टिंग बता रही हूँ। अब आपको इस तरह से गोलाई करनी है। मैं हमेशा कपड़े पे ही ड्राफ्टिंग करती हूँ ना, इसीलिए। अब क्या करना है, हमारा आर्मोल ये जो जितना है उसके जितना हमें कंप्लीट करना है, मतलब कि आधा इधर चला जाएगा आधा इधर, तो हमें 8 मिलेगा ये रेडी। तो इसे हमें रेडी 8 रखना है, 9 नहीं रखना है। अब इस वाले पॉइंट से इस गोलाई वाले को, फ्रंट की जो गोलाई है उससे नापेंगे, इस तरह से नापेंगे। हमारी ये 8 आ गई ना, देखो आप, मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको। फ्रंट वाली नापनी है, हमारी ये 8 आ गई। तो अब ये हमारी परफेक्ट है। अगर ये परफेक्ट नहीं है तो 10 बार सही करो, पर कटिंग मत करो, ठीक है। मार्जिन आपको रखना है, यहाँ पे नोचिस, ये इस तरह से आएगा फिर, ठीक है। 1 इंच हम यहाँ माइनस करके रखते हैं, ठीक है। आ गया हमारा उसी जगह पे। अब बताओ, ना बाजू छोटी पड़ेगी ना ये आर्मोल छोटा पड़ेगा, तो ब्लाउज़ तो अच्छा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आपको ना इस तरह से ड्राफ्टिंग करनी है, तब आपका ये बेस्ट बनेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट भी करें, और मैं आपको समझा पाई हूँ अच्छे से तो आप ना लाइक के बटन के पास जो हाइप का बटन है उसे क्लिक ज़रूर करें। आप बताओ ये तरीका मेरा कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी से अपना अपना ब्लाउज़ बनाएं। किरण जी, चंद्रा जी, जो आपने 36 चेस्ट साइज़ का पूछा था, आप दोनों के सिमिलर थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी ड्राफ्टिंग करनी है। मैं ना फॉर्मूला बताती हूँ, हर साइज़ का आप बना सकते हैं। रट्टा ना सीखें, मेन इसमें शोल्डर आर्मोल है, बस उसी पे काम करना है और कुछ नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।